हम जब भी सीएस की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि सीएस की सैलरी कितनी होती है, या फिर हमारे आसपास के लोग बोल रहे होते हैं कि सीएस में स्कोप नहीं है, क्या फ़ायदा सीएस करके, सीएस की सैलरी होती है अच्छी नहीं होती। तो चलो जानते हैं सीएस की सैलरी क्या है। क्योंकि आपको नॉर्मली सीएस बनने में 3-4 साल आराम से लग जाते हैं। उसके बाद प्रिपरेशन के टाइम पे सारा हार्ड वर्क, सारा सेक्रीफाइस, तो ये सब कुछ वर्थ है भी या नहीं, ये सबका कुछ फ़ायदा भी है या फिर मैं भी मेहनत करते जा रहे हैं और कुछ आउटकम ही नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको कहीं भी एक्चुअल फिगर नहीं दिखेगा कि एक्चुअली कितनी सैलरी मिल रही है सीएस को इन 2025। आप गूगल में सर्च कर लो, आपको 3.5, 3 लाख, 4 लाख ये एवरेज सैलरी दिखा रहे हैं। ये देखकर मैं खुद भी डिमोटिवेट हो जाती थी कि इतना मेहनत कर रहे हैं और अगर 3 लाख 4 लाख सैलरी मिल रहा है फ्रेशर सीएस को, तो ये तो बीकॉम ग्रेजुएट्स को भी मिल जाते हैं, तो क्या ही फायदा सीएस करने का। सो लेट्स डिस्कस कि 2025 में एक फ्रेशर कंपनी सेक्रेटरी को कितना सैलरी मिल जाता है। सबसे फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि आपको एज अ ट्रेनी कितना मिल सकता है, सेकंड आपको एज अ फ्रेशर कंपनी सेक्रेटरी कितना मिल सकता है, एंड थर्ड आपको कुछ एक्सपीरियंस के बाद लाइक 1-2 ईयर्स एक्सपीरियंस के बाद आपको कितना सैलरी मिल जाता है एज अ सीएस। सबसे पहले बात करते हैं आपको ट्रेनिंग में सीएस आर्टिकलशिप में कितना स्टाइपेंड मिल सकता है। मैं अगर आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो जब मैं अप्लाई कर रही थी ट्रेनिंग के लिए, तो मुझे एक कंपनी वो आईपीओ में जाने वाली थी, उन्होंने मुझे 15K पर मंथ ऑफर किया था, और वो भी उस टाइम मैं सीएस एग्जीक्यूटिव क्लियर की हुई थी बस। उस टाइम मुझे जियो से भी कॉल आया था, उन्होंने भी मुझे 15K ऑफर किया था। इवन मेरे अभी जितने भी दोस्त ट्रेनिंग कर रहे हैं अच्छे प्लेसेस से, उनको 15K to 20K आराम से मिल रहा है ट्रेनिंग पे। बट अगर आप नॉर्मल फॉर्म से ट्रेनिंग कर रहे हो तो आपको 5K to 8K तक मिल जाता है। मैं एक पीसीएस से कर रही हूँ और मुझे अपने होम टाउन पे रह के करना था, तो मैंने स्टार्ट किया था 8,000 पर मंथ से। और मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट होने के बाद मुझे एक एनबीएफसी से ऑफर आया था जो मुझे यहीं पर 10K पर मंथ दे रहे थे। बट वहीं आप एक अच्छी लिस्टेड कंपनी में देखते हो तो आपको बजाज फिनसॉफ्ट 25K पर मंथ देती है। आप रिलायंस का देख लो, रिलायंस आपको 25K पर मंथ स्टाइपेंड देता है। जेपी मॉर्गन 35K तक आपको मिल जाता है। इवन मैंने अभी रिसेंटली एक वैकेंसी देखी है जिसमें 30K पर मंथ दे रही है सीएस ट्रेनी को एक कंपनी। आप प्रोफेशनल की बात स्टार्ट करते हो तो आपको 15K to 25K आराम से मिल जाता है, और वहीं अगर आप एग्जीक्यूटिव की बात स्टार्ट करते हो तो 8K to 12K आपको मिल जाता है। हाँ, बट अगर आप नॉर्मल फॉर्म से कर रहे हो तो आपको 5K to 8K के बीच में मिलता है। आप खुद ICSI प्लेसमेंट पोर्टल में जाकर देख सकते हो, मैंने कुछ स्क्रीन्स पे दिया एग्जाम्पल्स कि आपको कितना अच्छा पे मिल जाता है स्टाइपेंड एज अ ट्रेनी। आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करो तो ये आपका जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है सीएस करने का, वो आपको ट्रेनिंग में ही मिल जाएगा। आपको पूरा सीएस करने की कॉस्ट 1 लाख to 1,50,000 तक लगता है, उससे ज़्यादा आपको नहीं लग सकता सीएस कंप्लीट करने में, और आपको उतना कवर आपको अपना ट्रेनिंग लेवल पे ही हो जाएगा। हम फ्रेशर कंपनी सेक्रेटरी की बात करें तो उसका पे रेंज बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। अगर आपको अभी रिसेंट वैकेंसीज की बात करूं तो मेरी एक फ्रेंड है जिसने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है एक लिस्टेड कंपनी में जो एसएमई में लिस्ट है, उसको एज अ फ्रेशर 4.5 लाख पर एनम मिल रहा है। और वहीं मेरे एक फ्रेंड ने अभी ज्वाइन किया है रिसेंटली, उसको 9.5 लाख पर एनम मिल रहा है, और वहीं एक दूसरे फ्रेंड ने 6 लाख पर एनम में ज्वाइन किया है। तो आप डिफरेंस देखो। इवन अगर आप कोई बहुत अच्छी कंपनी में ज्वाइन करते हो तो आपको एज अ सीएस फ्रेशर 12 लाख तक भी मिल जाता है। तो अगर आप पे रेंज देखो फ्रेशर्स का तो 4 लाख to 12 लाख तक है। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आप कैसी कंपनी में ज्वाइन कर रहे हो, किस लोकेशन पे ज्वाइन कर रहे हो, आपका स्किल क्या है। और वहीं मैं आपको नॉर्मल फर्म्स की बात करूँ तो वो आपको 3.5 लाख तक आपको ऑफर करते हैं। तो मेरी एक फ्रेंड बता रही थी मुंबई में एक फर्म आपको 3.5 लाख ऑफर करती है। फॉर्म ज्वाइन करने का बहुत डिफरेंट रीजंस होता है कि अगर आपको प्रैक्टिस करना है फ्यूचर में तो आप सारे चीज़ों का एक्सपोजर ले लो फॉर्म में, आपकी कनेक्शंस बन जाती है, एंड आफ्टर दैट फ्यूचर में आप अपना फॉर्म स्टार्ट कर सकते हो। तो अब अगर मैं आपको एवरेज सैलरी बताऊं फ्रेशर कंपनी सेक्रेटरी का रिसेंट ट्रेंड्स के हिसाब से 6 लाख पर एनम, 6 to 6.5 लाख पर एनम। मैं अभी रिसेंटली सारे वैकेंसीज देख रही हूँ तो ऑलमोस्ट सारी कंपनी 6 to 6.5 लाख एवरेज सैलरी ऑफर करती है फ्रेशर कंपनी सेक्रेटरी को। वहीं अगर आपको 1 ईयर to 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, एवरेज 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद 12 लाख to 15 लाख तक मिल जाता है। मैंने अभी बहुत सारी वैकेंसीज देखी है तो उसमें अगर आप एवरेज देखो तो नॉर्मली 2 साल के एक्सपीरियंस में आपको 12 लाख to 15 लाख आराम से मिल जाएगा। अगर आप केएमपी बन जाते हो किसी अच्छी कंपनी में, उसकी बात करें तो मैं आपको कुछ टॉप सीएस की सैलरी दिखाती हूँ स्क्रीन में। ये सारा डेटा कंपनी की वेबसाइट पे मिला क्योंकि
अगर आप KMP बन जाते हो तो सारे KMP का इन्फॉर्मेशन आपको MGT 7 में डिस्क्लोज करना होता है। आफ्टर फाइलिंग MGT 7 वो पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है और वो ईजिली एक्सेसिबल है टू एवरीवन। तो अगर आपको किसी भी CS की सैलरी जाननी है, हेड CS की, तो आप किसी भी कंपनी के वेबसाइट में जाके एनुअल फाइलिंग में चेक कर सकते हो कि आप अभी रिसेंटली कंपनी सेक्रेटरी को कितना मिल रहा है। अगर आप किसी अच्छे लिस्टेड कंपनी में CS बन जाते हो KMP में, तो आपकी सैलरी करोड़ों में हो जाती है। सारे हेड CS को करोड़ों में नहीं मिलता, ऑफ कोर्स ये आपकी स्किल, आप किस कंपनी में हो उस पर भी डिपेंड करता है। कुछ को 30-40 लाख तक भी मिलता है। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आप में कितनी कैपेबिलिटी है, आप में क्या स्किल्स है, आप कितना नॉलेज गेन कर पा रहे हो। तो अगर अब आपको कोई बोले कि CS में स्कोप नहीं है, क्या फ़ायदा CS करने का, कोई भी डिमोटिवेट करे तो डिमोटिवेट मत हो, अपने एग्जाम्स में फोकस करो, क्योंकि CS बनने के बाद आपको एक अच्छा पैकेज मिल जाता है। थैंक यू।